हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब जेल से फाइनल एग्जिट जाने के बाद से कितने साल के बाद से सऊदी अरब में वापस आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जेल के ज़रिए फाइनल एग्जिट जाते हैं, उनका अलग अलग सिस्टम से भेजा जाता है, अलग अलग तरीके से वो लोग जाते हैं। तो इसमें बहुत से भाई लोग ऐसे भी हैं कि जो कमेंट करके पूछते हैं कि भाई मैं सऊदी अरब के जेल से फाइनल एग्जिट आया था और अब मुझे आकर के 1 साल हो गया या 15 महीना हो गया या 2 साल हो गया, अब मुझे जो है कि दोबारा सऊदी अरब में जाना है, तो क्या मैं अब दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूं? तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि हम जेल के ज़रिए फाइनल एग्जिट जाते कैसे हैं और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है जेल से फाइनल एग्जिट जाने के लिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, किस वजह से आपको फाइनल एग्जिट जाना पड़ता है जेल के ज़रिए, और जेल से जाने के बाद से किन लोगों को वापसी सऊदी अरब में हो सकती है और कितने साल के बाद से हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, अगर जो आप सऊदी अरब की जेल से फाइनल एग्जिट जाते हैं तो वो किन कंडीशन में आपको जाना पड़ता है। तो देखिए बहुत से ऐसे भाई लोग हैं कि जो सऊदी अरब में आते हैं काम करने के लिए, या टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या उम्रे वीज़ा पे आते हैं, बहुत से तरीके से वीज़े पे आते हैं सऊदी अरब में, किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। मान लीजिए कि अगर जो हम सऊदी अरब में आए हैं किसी कफ़ील के पास या किसी कंपनी के पास, उस दौरान अगर जो हमारा कफ़ील और हमसे किसी बात के लेकर के झगड़ा होता है या किसी वजह से अनबन हो जाती है और उस दौरान जो है कि कफ़ील हमारा ना इकामा बनाता है ना हमें फ़ाइनल एग्जिट भेजता है, अगर जो हमारा 2 साल कंप्लीट हो जाता है उसमें भी जो है कि हमारा कफ़ील हमें मुल्क हमारे नहीं भेजता है, या हम अपने कफ़ील के पास से या कंपनी के पास से भाग जाते हैं और उस दौरान अगर जो कफ़ील या कंपनी हमारे ऊपर हुरुप लगा देती है या आने अपसेट फ्रॉम वर्क लगा देती है, उस दौरान भी हम लोग जो है कि जेल में जाते हैं या जेल के ज़रिए फाइनल एग्जिट लगवाते हैं, या हमें सुरता पकड़ता है यानी पुलिस हमें पकड़ता है तो जो है कि जेल में ले जाकर बंद करता है। बहुत से भाई लोग हैं कि जो खुद से भी जा कर के जेल में फ़ाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करवाते हैं, अपने आप को पकड़वाते हैं, तो उसमें जो आप जेल में जब बंद होते हैं तो जा कर के आप लोग को फ़ाइनल एग्जिट लगती है। अब इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है फ़ाइनल एग्जिट लगाने के लिए। अगर जो देखिए आपके ऊपर हुरुप लगा है और अगर जो आप किसी तरीके से वांटेड हैं या किसी क्रिमिनल केस में पकड़े गए हैं, उस दौरान अगर जो आपको फ़ाइनल एग्जिट लगा करके भेजा जाता है, हुरुप वालों के लिए देखिए फिंगर लगा करके भेजा जाता है। अगर जो आपके ऊपर कोई केस है या झगड़े का या चोरी का या कोई क्रिमिनल केस है, उसमें तो देखिए उसमें जो है कि केस लंबा चलता है और फिर जो है कि आपका फ़ाइनल एग्जिट लगता है। जो लोग भी जेल के ज़रिए फ़ाइनल एग्जिट जाते हैं, चाहे आपका इकामा एक्सपायर है, चाहे आप भागे हुए हैं, चाहे आप जो है कि हुरुप लगा हुआ है, चाहे आप किसी भी प्रकार से हैं और सुरते ने पकड़ा है, अनलीगल तरीके से हैं और आपको जेल में बंद किया है, जब भी आपका फ़ाइनल एग्जिट लगेगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी आपको लगेगा उतने दिन के बाद से, तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। फिंगरप्रिंट लगा करके आपको अपने मुल्क भेजा जाता है। अब इसमें देखिए बहुत से ऐसे केस में होता है कि जो लोग जेल के ज़रिए जाते हैं फिंगर लगा के, उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है या कुछ सालों के लिए बैन कर दिया जाता है। अगर जो आप लोग दोबारा सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है दोबारा सऊदी अरब आने के लिए। उससे पहले आने के लिए आपको मतार पेपर चेक कराना होगा या जवजात पेपर निकालना होगा कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने साल के लिए आप बैन हैं, क्या सऊदी अरब में आ सकते हैं। अगर जो मतार पेपर निकालते हैं तो उसमें भी स्पष्ट पता चल जाता है। अगर जो मनहा दाखुल लिखा रहेगा तो आप यानी सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा यही है कि जो भाई लोग कमेंट करके पूछते थे, तो जो लोग भी आना चाहते हैं तो भाई अपना मतार पेपर या जो है कि जवजात पेपर निकलवा करके चेक कर लें कि क्या आप सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर जो नॉर्मल तरीके से गए हैं तो भी जो है कि बिना फिंगर लगाए हुए गए हैं तो भी आप लोग चेक करेंगे तो बेहतर होगा। अन्यथा जो है कि अगर जो आप लोग वीज़ा इशू करा लेंगे, आपका टिकट हो जाएगा, हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ेगा। अगर जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप लोग का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। अगर कोई सवाल बाकी रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।